साथियों नमस्कार। दैनिक श्रमिक अनियमित कर्मचारियों के ईपीएफ कटौती को लेकर एक बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही है। पिछले महीने ईपीएफ कार्यालय भविष्य निधि कर्मचारी संगठन कार्यालय के द्वारा विभाग को एक नोटिस जारी किया गया था और उस नोटिस के माध्यम से विभाग को कर्मचारियों के ईपीएफ की जो राशि है जो बच रही थी उसको जमा करने के निर्देश दिए गए थे। और उस नोटिस में ये भी कहा गया था कि अगर विभाग ऐसा नहीं करता है तो विभाग के जो प्रमुख अधिकारी हैं उनको 4,000 रुपये की पेनाल्टी या 1 साल की सज़ा या फिर दोनों से दंडित किया जा सकता है। बावजूद इसके विभाग के द्वारा कर्मचारी दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ की राशि को जमा करने में कोई रुचि नहीं ली जा रही है, जिसको लेकर एक बार फिर से कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से एक सख्त नोटिस विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनको जारी किया गया है। तो आज इस वीडियो में मैं आपको उस नोटिस के बारे में पूरी जानकारी दूंगा जो कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जारी किया गया है। जानकारी में आगे बढ़ने से पहले आपसे निवेदन है कि अगर आप पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को प्रेस करके उसको ऑल पर सेट कर लें, जिससे आपको हमारे द्वारा बनाए जा रहे सभी नए वीडियो के नोटिफिकेशन इस चैनल के माध्यम से लगातार मिलते रहें। तो साथियों, सबसे पहले मैं आपको उस नोटिस के बारे में जानकारी देना चाहूँगा जो पिछले महीने कर्मचारी भविष्य निधि संगठन के द्वारा जारी किया गया था। तो आप देख सकते हैं ये नोटिस आपका 11/6/2025 को कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से जारी किया गया था। और इस नोटिस में बताया गया है कि मेसर्स इंजीनियर इन चीफ लोक निर्माण विभाग, निर्माण भवन नॉर्थ ब्लॉक सेक्टर 19 कैपिटल कॉम्प्लेक्स अटल नगर नया रायपुर कर्मचारी भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम 1952 के अंतर्गत आने वाला एक प्रतिष्ठान है जिसका पीएफ कोड क्रमांक इसमें बताया गया है और 1/4/2015 से प्रभावी है, ये भी बताया गया है। इस नोटिस के माध्यम से बताया गया था कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7A के तहत एक जांच पहले समाप्त हो चुकी है और 40 करोड़ से भी अधिक की जो राशि है उसका मूल्यांकन किया गया है और बाद में दिनांक 1/3/2024 के आदेश के अनुसार वसूल भी किया गया है। इसके अलावा ये सूचित किया जाता है कि इस कार्यालय के दिनांक 2/1/2025 और 26/3/2025 के पत्रों के माध्यम से बार बार जारी किए गए निर्देश के बावजूद आपका प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नियमित पीएफ अनुपालन करने में विफल रहा है। विशेष रूप से राज्य भर में विभिन्न इकाई और डिवीजन में लगे आकस्मिक संविदात्मक अस्थायी प्लेसमेंट सुरक्षा जनशक्ति एजेंसी श्रमिकों के साथ साथ सभी श्रेणियों के कर्मचारियों के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया था और ये संज्ञान में लाया गया कि प्रतिष्ठान ने फरवरी 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए भविष्य निधि अंशदान नहीं भेजा है और ना ही उक्त अवधि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 तक के लिए वैधानिक रिटर्न इसमें प्रस्तुत किया है। तो इसको लेकर ये नोटिस जारी किया गया था और इसमें बताया गया था कि अगर विभाग के द्वारा जो ईपीएफ की राशि है उसको जमा नहीं किया जाता है तो फिर इनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई की जा सकती है। बावजूद इसके विभाग के द्वारा अभी तक कर्मचारियों के ईपीएफ की राशि है उसका भुगतान नहीं किया गया है। अब एक और नोटिस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से 14/7/2025 को यानी कि इसी माह जारी किया गया और ये भी कारण बताओ नोटिस है और इसमें जो कुछ जानकारी दी गई है वह काफ़ी सख्त लहजे में ये नोटिस जारी किया गया है। इसे बताया गया है कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 की अवधि के लिए ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 7A के तहत एक जांच पहले ही समाप्त हो चुकी है और 40 करोड़ से भी अधिक की राशि का आकलन किया गया है और बाद में दिनांक 1/3/2024, 2/1/2025, 26/3/2025 के पत्रों और दिनांक 11/6/2025 जिसका विवरण मैंने आपको अभी पहले बताया है वह 11/6/2025 का पत्र था। उसमें कारण बताओ नोटिस के माध्यम से बार बार आपको जारी किया गया है और निर्देशों के बावजूद भी आपका प्रतिष्ठान अधिनियम के तहत नियमित पीएफ अनुपालन शुरू करने में विफल रहा है। विशेष रूप से राज्य भर में विभिन्न इकाई और प्रभागों में काम करने वाले आकस्मिक संविदात्मक अस्थायी प्लेसमेंट सुरक्षा जनशक्ति एजेंसी श्रमिकों के साथ साथ सभी श्रेणी के कर्मचारियों के संबंध में ये नोटिस जारी किया गया है।
हालांकि ये जानकर खेद है कि कई निर्देशों के बाद भी प्रतिष्ठान ने फरवरी 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए ना तो भविष्य निधि अंशदान का भुगतान किया है और ना ही उक्त अवधि यानी कि अप्रैल 2015 से मार्च 2021 तक के लिए वैधानिक रिटर्न ये जमा किया है। जो रिटर्न है वह भी विभाग के द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। प्रतिष्ठान इस संबंध में कोई स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने में भी विफल रहा, यानी कि कोई स्पष्टीकरण भी विभाग के द्वारा नहीं दिया गया है। इस गैर अनुपालन के कारण बड़ी संख्या में श्रमिक अपने वैधानिक सामाजिक सुरक्षा अधिकारों से वंचित रह जाते हैं, जो ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 के तहत एक गंभीर और निरंतर उल्लंघन है। आपका ध्यान ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 30(3) की ओर आकर्षित किया जाता है और इसमें स्पष्ट कहा गया है कि प्रधान नियोक्ता का यह कर्तव्य है कि अपने द्वारा सीधे नियोजित कर्मचारियों के संबंध में और ठेकेदार के द्वारा या उसके माध्यम से नियोजित कर्मचारियों के संबंध में प्रशासनिक प्रभारों के साथ साथ स्वयं के द्वारा देय अंशदान का भुगतान करे। आपको ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 76(b) के तहत दंडात्मक प्रावधानों की भी याद दिलाई जाती है, जिसमें कहा गया है कि यदि नियोक्ता इस योजना के तहत अपेक्षित कोई रिटर्न विवरण या अन्य दस्तावेज प्रस्तुत करने में विफल रहता है या फिर इससे इनकार करता है या गलत रिटर्न विवरण प्रस्तुत करता है या झूठी घोषणा करता है तो उसे 1 वर्ष तक का कारावास या 4,000 रुपये तक का जो जुर्माना है या फिर दोनों से ही दंडित किया जा सकता है। इसीलिए उपरोक्त के मद्देनज़र आपको एक बार फिर से निर्देशित किया जाता है कि आप फरवरी 2021 से मार्च 2025 तक की अवधि के लिए सभी पात्र कर्मचारियों के देय पीएफ अंशदान भेजें और वैधानिक रिटर्न अप्रैल 2015 से मार्च 2025 के लिए ईसीआर की सॉफ्ट और हार्ड कॉपी जमा करें और इस अवधि के दौरान तैनात ठेकेदार आउटसोर्स एजेंसियों के विवरण के साथ लगे हुए कर्मचारियों की संख्या और योगदान की स्थिति भी देने की कृपा करें। आपको ये भी निर्देश दिया जाता है कि आप कारण बताएं कि ईपीएफ और एमपी अधिनियम 1952 की धारा 14 के साथ ईपीएफ योजना 1952 के पैरा 76(b) और डी के अनुसार आपके प्रतिष्ठान पर जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध दंडात्मक कार्रवाई क्यों न शुरू की जाए। निर्धारित समय के भीतर अनुपालन या जवाब देने में विफल की स्थिति में बिना किसी नोटिस के उचित कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी जाएगी। तो ये नोटिस कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की ओर से लोक निर्माण विभाग को जारी हुआ है। जो कर्मचारी हैं उनका ईपीएफ का जो रिटर्न है वह विभाग के द्वारा जमा नहीं किया जा रहा है। नियमित रूप से इसको करना था, लेकिन कहीं ना कहीं अधिकारियों की लापरवाही के वजह से कर्मचारियों को ईपीएफ कटौती का लाभ नहीं मिल पा रहा है, राशि विभाग के द्वारा जमा नहीं की जा रही है। तो 2 नोटिस जारी हो चुके हैं और इससे पहले भी पूर्व में पत्र जारी किए गए थे। इसके बाद भी विभाग के जो आला अधिकारी हैं इसमें लापरवाही बरत रहे हैं और अब इस सख्त नोटिस के बाद अगर अधिकारी हरकत में नहीं आते हैं, जो रिटर्न है उसको नहीं भरते हैं, ईपीएफ की कटौती निरंतर नहीं करते हैं, तो फिर हो सकता है कि लोक निर्माण विभाग के जो उच्च अधिकारी हैं उनके ऊपर दंडात्मक कार्रवाई हो जाए। कार्रवाई के रूप में 4,000 रुपये का जो जुर्माना है या फिर 1 साल की सज़ा या फिर दोनों से ही दंडित करने का प्रावधान इसमें बताया गया है। तो लोक निर्माण विभाग में काम करने वाले दैनिक श्रमिकों के ईपीएफ कटौती को लेकर ये बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी मिल रही थी। उम्मीद करता हूँ कि दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आप इन सभी आदेशों का पीडीएफ फाइल देखना चाहते हैं तो इसका पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। लिंक पर क्लिक करके आप वहां पर हमें फॉलो कर सकते हैं। साथियों, इस वीडियो फिलहाल इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।